चलिए, नमस्ते सभी बच्चे को। 10th क्लास की साइंस की क्वेश्चन है 50। ये PYQ है 2026 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है क्या कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा किसका होता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाले यानी रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी पाई जाती है? प्रोटीन, पानी या ग्लूकोज या विटामिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप देखते चलिएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सराइबोस एसिड, डायटोमिक एसिड, नॉन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए सभी क्वेश्चन आप देखते चलेंगे और समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन अगला कहता है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये एक है कि बैंकाई ओलस, ऑप्शन 2 है अलीवियोली टैक्रिया और लियुंगस। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और फेफड़ों और बोलेगा कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये रंध्र के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन इंसुलिन बनाती है? तो पैंक्रियाज हार्मोन जो है ये आपका इंसुलिन बनाती है। इसका राइट आंसर पैंक्रियाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पादप कोशिका में कौन सी कोशिका भित्ति से बनी होती है? यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन के, सेलुलोज की, राइबोज की? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज की। नेक्स्ट, इम्यून बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य कोशिका कौन होती है? देखिए, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेटस, सफेद रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सफेद रक्त कोशिकाएं। इसको हम लोग WBC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि प्रकाश संश्लेषण होने का मुख्य आवश्यक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन, सूर्य के प्रकाश, कोयला या मिट्टी? तो मिट्टी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सबसे मुख्य आवश्यकता क्या पड़ती है? सूर्य का प्रकाश। अंडा से कौन सा हार्मोन बनता है? अंडा से कौन सा हार्मोन बनता है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? एस्ट्रोजन। इसका आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डीडीटी का प्रकार किसका प्रदूषक है? डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? इसका जवाब देखिएगा आंसर। देखिएगा, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक या जैव अपघट्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक। डीडीटी का किस प्रकार का प्रदूषक है? तो ये कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन ये है, जियो जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? जूनोटिक रोग किसे कहते हैं? हवा से फैलने वाले कि जल से फैलने वाले कि जानवर से मनुष्य में फैलने वाले कि मिट्टी से फैलने वाले? ठीक है, जूनोटिक्स जो रोग होते हैं ये जो फैलते हैं ये जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला रोग को हम लोग जूनोटिक्स रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, पानी की रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, NaCl या O2 यानी ऑक्सीजन? देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये नमक है, ये आपका जल का सूत्र होता है, आपकी H2 हो जाएगा। 12 नंबर, NaCl क्या है? NaCl अम्ल है, क्षार है, लवण है या धातु है? तो NaCl जो है आपका लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पीएच मान 7 से कम किसका होता है? अम्ल का, क्षार का, लवण का, शुद्ध जल का? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय। अम्लीय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अम्लीय हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, सोडा एस है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaOH, KOH, CaCO3 की HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका हो गया चूना पत्थर का, और ये हो जाएगा NaOH आपका सोडा एस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इलेक्ट्रोलाइट वह है जो धातु है या अर्धचालक है कि वह है जो विद्युत का संचालित करे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह है जो विद्युत का संचालित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस किस गैस से बबल बनते हैं जब सिरका से सोडा बना मिलते हैं? तो किस गैस से क्या बनते हैं? बबल बनते हैं जिससे सिरका से सोडा बनते हैं। तो आपका
O2 है, CO2 है, H2 है, N2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CO2। आयरन कार्बन डाइऑक्साइड से बबल बनते हैं जिसका सिरका में सोडा मिलाते हैं। तो जल के विघटन से प्राप्त क्या होता है? जल के विघटन करने से किसकी प्राप्त होती है? तो जल के विघटन करने से हमें जो प्राप्त होती है वह हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2 और O2। आपका ऑप्शन नंबर बी। अम्ल और क्षार प्रक्रिया से वह क्या बनता है? अम्ल और क्षार को अपने में प्रक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल और क्षार को अगर प्रक्रिया कराते हैं तो बनने का चांस मिलता है या का आपका धातु की अम्ल की लवण की गैस, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी लवण। देखिए अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से मिलकर क्या बनता है? तो आपका लवण बनता है। कौन सा तत्व अल्काइन अल्काइन पृथ्वी धातु है? अल्काइन पृथ्वी धातु कौन सा तत्व जो है अल्काइन पृथ्वी धातु है? धातु जो अल्काइन पृथ्वी धातु जो हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? आपका हो जाएगा Mg यानी मैग्नीशियम। ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं का प्रयास। अल्काइन पृथ्वी धातु कौन है? अल्काइन पृथ्वी धातु आपका मैग्नीशियम। पनीर से दही बनता है क्योंकि दही में अम्लता बढ़ता है, क्षारता बढ़ती है या जलता बढ़ता है या गैस बढ़ती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनीर दही से बनता है क्योंकि दही में क्या पाई जाती है? तो दही में क्या पाई जाती है? पनीर दही से बनता है तो क्योंकि दही में क्या है, किसके कारण से दही बनती है? तो अम्लता को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? देखिए ध्वनि है, ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, गैस, तरल, ठोस, निर्वात। कौन हो जाएगा आंसर आपका सही? चारों में आपका आंसर कौन सही होने का चांस बनता है? गैस, तरल, ठोस या निर्वात, कौन सही होगा? देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि की अगर बात की जाए तो आपका ठोस में। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज होती है? तो ठोस में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। गर्मी कणों के किस आंदोलन से होती है? गर्मी कणों के किस आंदोलन से होती है? तो गर्मी कणों के किस आंदोलन से होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आता है क्या? पंक्ति। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कंपन। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है स्थिरता। ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंपन। नेक्स्ट, वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब होता है क्या? वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्टेज का एसआई मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर होगा कि वोल्ट होगा कि ओम होगा कि वाट होगा? इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। प्रतिरोध बढ़ता है कब? जब उसकी लंबाई घटता है तो क्षेत्रफल बढ़ता है, तो तापमान बढ़ता है तब, या तापमान घटता है तब? देखिए जब प्रतिरोध बढ़ता है तब, तापमान बढ़ता ही है तब उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, लेंस की छवि को बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो कौन सा लेंस जो है छवि को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस की कोई नहीं। देखिए तो लेंस की छवि को जो बढ़ाता है वह होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट, बिजली के चालक में प्रमुख रूप से कौन सा कण चलते हैं? बिजली के चालक में प्रमुख प्रमुख रूप से कौन सा ज्ञान चलते रहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या आयन? इसकी अगर बात किया जाए, इसके में अगर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन चलता है कि प्रोटॉन चलता है कि न्यूट्रॉन की आयन चलता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। कुल कार्य बराबर कुल शक्ति गुणे, देखिए बोलता है क्या कार्य बराबर क्या होता है? शक्ति गुणे समय की शक्ति गुणे ऊर्जा की शक्ति गुणे बल की शक्ति गुणे दूरी। तो कार्य बराबर होता है क्या? देखिए कार्य बराबर जो होती है वो होती है शक्ति गुणे समय यानी कि टाइम। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवास्तविक, वास्तविक, कि हमेशा बड़ा, कि हमेशा उल्टा? ये दर्पण है। दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनती है वो कैसा बनता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार की बनती है?
अवास्तविक, वास्तविक, हमेशा बड़ा या हमेशा उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक। चुंबक के पास कौन सा धातु आकर्षित नहीं होते हैं? लोहा, तांबा, निकेल या कोबाल्ट। कौन ऐसा पदार्थ है, यानी कौन ऐसा पदार्थ है जो धातु, कौन सा ऐसा धातु है जो आकर्षित नहीं होते हैं चुंबक के पास? चुंबक के पास कौन आकर्षित नहीं होने वाला है? वो है आपका तांबा। तांबा जो है कभी चुंबक में आकर्षण नहीं करता है। लोहा सट जाता है, निकेल सट जाएगा और कोबाल्ट भी सट जाएगा, लेकिन तांबा नहीं आकर्षित कर पाएगा। आकर्षित मतलब एक दूसरे की ओर आ जाना। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पेड़, कारों का धुआं, बारिश या हवा। देखिए, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है कारों का धुआं, यानी कि कार का मतलब क्या है? वाहनों की धुआं। जो वाहन की धुआं निकलती है वो धुआं जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? प्लास्टिक, नदी, कारखाना अपशिष्ट या पेयजल। देखिए, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण अगर बात किया जाए तो कारखाना से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एड्स रोग क्या है? किससे होता है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, फिर प्रोटोजोआ है। एड्स, एड्स जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो क्या है, यानी कि एड्स रोग जो होता है वो क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है या प्रोटोजोआ है। तो एड्स जो हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? देखिए, एड्स एक प्रकार की वायरस का रूप है। जैसे कोरोना आपका वायरस का रूप था, उसी प्रकार से एड्स भी एक वायरस है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन बढ़ाना, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कि मानसिक स्वास्थ्य की खेल का क्षमता बढ़ाना। देखिए, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है टीकाकरण। जल संरक्षण का मतलब क्या होता है? जल संरक्षण पानी का बढ़ाना, पानी बचाना, बारिश रोकना या नदी साफ करना। देखो, जल का संरक्षण का मतलब क्या होती है? जलों को सही तरीके से बचा के रखना ही जल संरक्षण कहलाती है। तो बारिश को रोकना नहीं हो जाएगा, पानी बढ़ाना नहीं होगा, पानी को बचाना, यानी कि पानी को बचाना ही जल संरक्षण कहलाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। ओजोन परत काम करती है धूप सोखने में, यूवी किरणों से, यानी कि अल्ट्रा, यानी कि सूर्य की प्रकाश से निकलने वाली किरण को सुरक्षा प्रदान करने वालों को ही बोलते हैं यूवी किरणें। और CO2 को बढ़ाने में नहीं और वर्षा को रोकने में नहीं, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? नवीकरणीय, अपूरणीय, रासायनिक की गुरुत्वीय। तो हो जाएगा नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो नवीकरणीय हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, साबुन का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है? डिटर्जेंट, कणों के बांधना या सतह तनाव को कम करना या बैक्टीरिया को मारना। साबुन का कार्य क्या है? तो साबुन का कार्य क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतह तनाव कम करना। सतह का तनाव को कम करना ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य आहार में मुख्य रूप से क्या चाहिए? वसा, प्रोटीन, शक्कर या फाइबर। ठीक है, स्वास्थ्य आहार में मुख्य रूप से क्या चाहिए? तो स्वास्थ्य आहार में मुख्य रूप से हमको सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन शरीर को निर्माण में सहायक होते हैं और यही हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या आवश्यकता है? प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक कार का उपयोग करना, ये गलत हो जाएगा। वृक्षारोपण करना, ये सही हो जाएगा। धुआं छोड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। प्लास्टिक जलाना, ये भी गलत हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृक्षारोपण करना। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? पृथ्वी, सॉरी, यहाँ पृथ्वी नहीं होगा, यह सौर मंडल होगा। सौर मंडल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी, बृहस्पति या शनि या मंगल। इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में लोग जुपिटर कहते हैं। आपका सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा होता है बुध। डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? नाभिकीय या कोशिका भित्ति या साइटोप्लाज्मा या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कहता है क्या कि डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? तो डीएनए पाई जाती है किस कोशिकाएं में, ये आपका पूछ रहा है, तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और डीएनए जो स्थित होती है वो आपका नाभिक में पाया जाता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट या मीटर। तो बल का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, है ना। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, और मीटर जो होता है लंबाई का होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन होता है निर्वात में, वायु से जल में, कांच से निर्वात में, किसी भी जगह।
प्रकाश का अपवर्तन कहाँ देखने को मिलती है? तो प्रकाश में जो अपवर्तन होता है ये सभी जगह देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी निर्वात में भी, वायु से जल में भी और कांच से निर्वात में भी। हीलियम गैस का उपयोग होता है किसके लिए? बैलून को भरने में, खाना पकाने में, दवा में कि जल उपचार में? देखिए हीलियम हल्की गैस होती है। हीलियम है, हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बैलून भरने वाली गैस में हम लोग हीलियम का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैलून भरने में यानी बैलून को फुलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है क्या कि मानो मानो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को कुंडी का क्या कहलाती है? आंत कहलाती है, पेट कहलाती है, मुंह या क्रेट? ये जो होता है सिस्टम के खाने की कुंडी जो होते हैं वो क्या कहलाता है? तो पेट कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है तापमान नापने नहीं मापने, तापमान मापने वाला यंत्र कौन होता है? थर्मामीटर। वायु प्रदूषण ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। सिस्मोमीटर ये भूकंप है। स्पीडोमीटर ये वाहनों की गति को मापता है। तो आपका थर्मामीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु को काटने वाला उपकरण कौन है? देखिए कोई भी चीज को धातु से काटना हो, छुरी से, कैंची से, पेचकस से या हथौड़ा से, धातु को काटने के लिए हम लोग कैंची का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दीपक का फिलामेंट किसका बना होता है? दीपक कसने का मतलब क्या? बल्ब। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का या एल्युमिनियम का? तो जो बल्ब का फिलामेंट जो होता है बना हुआ वो होता है टंगस्टन का बना होता है। धरती की परत में सबसे ऊपरी सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट, मैंटल, कोर या टेक्टोनिक? ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है और धरती की सबसे परत पर जो पाई जाती है वह परत, सबसे ऊपरी परत कौन है? तो क्रस्ट है। इसी के साथ मैं अगला क्लास में फिर आपके साथ प्रस्तुत हूँगा और सबसे सब्जेक्ट लेके आप इसी तरह से चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।